हेलो एंड वेलकम टू द hemanjshow.com। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो 10 सवालों के जवाब जो कि एवरेज एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नाउ हम सभी ने कभी ना कभी इंटरव्यू फेस किया है या करना है, और इसमें कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब थोड़े से टफ होते हैं या जिनको देने का तरीका बेहतर है। मेरे पास कुछ बेहतर तरीके हैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में, जिनको करके आप अपने इंटरव्यू में बेस्ट रिजल्ट ला पाएंगे। ऑलराइट, नाउ इन 10 सवालों से स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टिप्स। जब आप इंटरव्यू में जाएं तो इंश्योर करें आप वेरी वेरी क्लीन हैं, बहुत अच्छे से आपने डिसेंट कपड़े पहने हुए हैं और आप अच्छे से सामने वाले के सामने एक अच्छे क्लियर पोस्चर में बैठे हैं। राइट, सो ये सबसे पहला जरूरी है। ऐसे स्लाउच होके ऐसे करना या यूं करके बैठना ये अच्छा नहीं रहता है। आप स्ट्रेट उनके सामने सीधे रह के बात करें तो बहुत ही बेहतर इंपैक्ट आता है। फिर जितने भी मैं सवाल बता रहा हूं इनके जवाब आपको अच्छे से मिल जाएंगे। जितने भी ये मैं जवाब आपको बताऊंगा ये 10 सवालों के इंटरव्यू के, ये मेरे वेबसाइट द hemanjshow.com पर लिखे हुए भी हैं। यह इस वीडियो में आप केवल मेरे को बोलते हुए सुन पाएंगे, और अगर आपको पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट द hemanjshow.com पे जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जवाब क्वेश्चन जो आता है वो आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नाउ इस सवाल पे जो आपका जवाब होना चाहिए बड़ा ही स्पेसिफिक होना चाहिए। आप अपने नाम को रिपीट नहीं कीजिएगा। ये सबसे एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आई एम ये वाला पर्सन। सो आप अपने बारे में बताएं आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4 years. I have been working in 2 companies previous to this organization, and I have a family of 2 and I love to read books. Now अगर इसको हम वापस रिपीट करें तो मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। मेरे को पिछली 2 कंपनीज में इसी तरह का ही टीम या रोल या डिपार्टमेंट में काम करा हुआ एक्सपीरियंस है। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। ये एक बड़ा ही क्लियर जवाब है। कुछ चीजें जो नहीं कभी भी नहीं करनी चाहिए वो है अपने नाम से स्टार्ट करना, अपने परिवार के बारे में बताना स्टार्ट कर देना। ये कुछ गलत हो जाता है। राइट, सो बेहतर रहेगा ये सिंपल रखें, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपना जॉब एक्सपीरियंस बताएं, ये साबित करें कि आपको इस तरह के काम में पहले काम करते हुए समय हो गया है, और माइनर सा अपनी फैमिली के बारे में कि कितने लोग हैं उसके बारे में बताएं, या आप अकेले हैं इस बारे में बताएं, और अपने एक हॉबी के बारे में बताएं। आप फैमिली अवॉइड भी करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। अपनी किसी हॉबी को बारे में 1-2 बातें बताना चाहोगे जरूर बता सकते हो। सो ये है पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि Why should we hire you? हम आपको नौकरी पे क्यों रखें? नाउ बहुत सारे लोग इस पे चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता है कि जवाब क्या देना है। मैं अब आपको यहां पे सही जवाब देता हूं कि क्या जवाब देना है। इसके जवाब में सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में आप जानते हो। राइट, मान लीजिए आप किसी कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आईटी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कॉल सेंटर का एग्जांपल लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप मुझे इसलिए हायर कर सकते हैं क्योंकि मेरे को टेलीफोन पे बात करना और कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है और मेरी ये एक स्ट्रेंथ है। अगर आप आईटी कंपनी में जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कोडिंग अच्छी करता हूं और मैं एक क्विक लर्नर हूं जो कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में जल्दी से अपने आप खुद ही पढ़ता रहता हूं और एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं ताकि मेरे को नई टेक्नोलॉजी पहले से ही समझ में आ जाए। सो एक बड़ा ही स्पेसिफिक जवाब आपको देना चाहिए कंपनी की जरूरत को दिमाग में रखते हुए। ऑलराइट, ये एकदम जरूरी है। नाउ इसमें कई बार लोग घबरा जाते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं। कभी चुप ना रहिएगा इस वाले क्वेश्चन पे कि हम आपको हायर क्यों करें, या एकदम
सिंपल आंसर दे देते हैं, सर क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूं, या मैं 16 साल से काम कर रहा हूं। ये एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है। ये सामने वाला जो हायर कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, एड्रेस भी नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा आंसर स्पेसिफिक हो और जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं उस रोल का जो टास्क है उसके बारे में डेडिकेटेड। ऑलराइट, और अब अगला क्वेश्चन जो आता है, तीसरा क्वेश्चन, वो है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है ना। यहां पे आपके लिए शाइन करने का मौका है। यहां पे आप अपने बारे में, अपनी एक दो बेस्ट स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। ऑलराइट, और बड़ा ही क्लियर रखे। अब कई सारे लोग इसमें क्या बोल जाते हैं, मेरे को 16 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, या मैं टीम प्लेयर हूं, मैं हार्ड वर्कर हूं। ये वर्ड्स इंटरव्यूअर के लिए मायने नहीं रखते तब तक जब तक इनके साथ की एक स्टोरी लिंक ना। राइट, तो यहां पे आप बताएं, कोई भी एक क्वालिटी बताएं और उसके साथ एक छोटा सा स्टोरी बताएं ताकि सामने वाला आपकी बात का पूरा मतलब समझ पाए। राइट, हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, मान लीजिए कहिए कि कहो ना प्यार है, कैसी पिक्चर थी भाई, एक लव स्टोरी थी। अब मालूम है लव स्टोरी थी लेकिन उसकी डिटेल नहीं पता। अब आप ऐसे ही बोले, आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, हार्ड वर्किंग मेरी बेस्ट स्ट्रेंथ है। अब हार्ड वर्किंग का कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है कि आप 12-12 घंटे काम करते हैं, सैटरडे संडे को भी दफ्तर आते हैं। शायद आप ये नहीं कहना चाह रहे थे। राइट, तो आप मान लीजिए यूजुअली कॉमन एक आंसर जो रहता है और जो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं इंटरव्यूअर्स भी, वो है टीम ओरिएंटेड, टीम प्लेयर। सो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरा एक टीम प्लेयर होना है। फिर उसके साथ एक कहानी दीजिए। एक जैसे कि मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल बताता हूं, हमारी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, वहां पर हम लोगों को एक अर्जेंट टास्क डिलीवर करना था। वहां पे मैंने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके एक व्यक्ति जो एब्सेंट हो गया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसके काम को मैंने डिलीवर करके दिया। सो आई बिलीव दिस इज द रीजन व्हाई आई थिंक कि ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक जो भी आप स्ट्रेंथ चुने, आप कोई भी स्ट्रेंथ बता सकते हैं अपनी, उसके साथ एक एग्जाम्पल 2-3 लाइन का जरूर बताएं, तैयार करके जाइए। ऑलराइट, नाउ इसमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा अपनी 8-10 स्ट्रेंथ नहीं बतानी है कि मैं हार्ड वर्कर हूं, टीम प्लेयर हूं, ये हूं वो हूं, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि यार ये तो कुछ भी बोल रहा है। या वेग आंसर्स भी मत दीजिए और चुप तो बिल्कुल मत रहिएगा, जरूर एक स्ट्रेंथ बताएं। आप कई लोग आंसर दे रहे थे, मैंने सुना है अपनी लाइफ में, मेरे साथ बड़े साल कई बार हुआ है, सर मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हूं, यही मेरी स्ट्रेंथ है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, आप एक स्पेसिफिक आंसर दो, उस चीज का जवाब दो जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए। ऑलराइट, नाउ द बाप ऑफ ऑल क्वेश्चंस। और यहां पे लोग इतने गलत गलत आंसर देते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। ये चौथा नंबर पे है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है और दुनिया सबसे बड़ा झूठ इसी पे बोलती है। और इंटरव्यूअर भी जो पूछते हैं इसको, अगर वो अच्छा इंटरव्यूअर हो तो 1 सेकंड में पकड़ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। इसमें आम धारणा में लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं, अपनी किसी भी अच्छाई को एक कमी की तरह बताते हैं। सर आई एम अ हार्ड वर्कर, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सर आई एम अ वेरी वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। सर मैं परफेक्शनिस्ट हूं सर, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। आई एम टेलिंग यू दिस आंसर इज बुलशिट। सामने वाले को पता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। इसमें आप क्लियर कोई भी चीज बताएं। लोग पर्सनल लाइफ में बता सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी एक्चुअल कमी है। बड़ा ही कॉमन चीज है, मैं अक्सर जिनको जानता हूं, मैंने जिनके आंसर्स मुझे अच्छे लगे, एक आंसर आया था, सर मेरी राइटिंग खराब है। आई एग्री, दैट्स अ परफेक्टली राइट आंसर कि सर मेरी राइटिंग खराब है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। या कई लोगों को होता है, सर आई लाइक टू स्मोक, सो मेरे को दिन में 2-3 ब्रेक की जरूरत पड़ती है। दैट्स अ परफेक्टली ओके आंसर, आपकी वीकनेस है। करेक्ट। सो एक कोई जेन्युइन चीज बताइए। एक मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को कलर्स अच्छे से समझ में नहीं आते। सो मेरे कपड़े मेरी वाइफ खरीदने जाती है मेरे साथ। एग्जाम्पल बता,
तो ये भी एक आंसर हो सकता है, मेरे को कलर्स अच्छे से समझ में नहीं आते। फैक्ट बताएं, जो सच्चाई है वो बताएं, और उसके साथ यूजुअली जो इसके साथ एक आंसर जो चाहिए होता है, इसके साथ भी कनेक्टिंग आंसर आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ता है। सो आप या तो बता सकते हैं कि मैं काफी समय से मेरी राइटिंग अगर है तो मैं राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सच बताइए कि सर मैंने बड़ी कोशिश कर ली, नहीं हो रही है, नाउ आई हैव रियलाइज मेरी राइटिंग ऐसी ही है, मैं कोशिश करता हूं अब धीरे धीरे लिखूं ताकि अच्छा लिखूं। तो ये जवाब कंप्लीट है, इंटरव्यूअर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जवाब से, राइट? आप बताएं, जैसे मेरा एग्जांपल है, मेरे को कलर्स अभी तक समझ में नहीं आते, मैं कोशिश करता हूं, मैंने पढ़ा भी है उनके बारे में, मेरे को नहीं समझ में आता तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे को कलर्स की सेंस मेरी इतनी अच्छी नहीं है। सो जब कलर्स के बारे में आता है तो मैं यूजुअली टीम के ऊपर रिलाय करता हूं कि मैं 2-3 लोगों से पूछता हूं, मेरी टीम मेंबर्स में जिनको कलर्स की सेंस अच्छी है, कि ये कैसा दिख रहा है। कभी भी वो आंसर ना दीजिएगा, कई लोग कुछ ज्यादा ही थोड़ा सत्यवादी भी बन जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा आंसर ना दीजिएगा कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए ही बोल रहे हैं कि यही मेरी वीकनेस है सर और मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं इसको। सो जरूर बताएं आपकी वीकनेस क्या है, जेन्युइनली बताएं, उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बताएं, क्या कहां तक पहुंच गए हैं, और अगर आपने वो नहीं करेक्ट हो पा रही तो भी बताएं, कोई भी इश्यू नहीं है। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है जब इंटरव्यू को लगता है कि आप थोड़े सेलेक्ट करने लायक हैं, तो वो आपसे कई बार पूछ लेंगे कि आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर अस। तब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आंसर देंगे वो उस रोल के मुताबिक होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो बेहतर होगा कि इस समय इस क्वेश्चन के लिए भी आप कंपनी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाएं। हमने एग्जांपल टेक कॉल सेंटर का लिया था और एक आईटी कंपनी का लिया था, राइट? सो उसी को लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है कि आप हमारे साथ काम करना क्यों चाहते हैं, तो आप बताएं कि अगर हम कॉल सेंटर के बारे में बात करें, मैं एक कॉल सेंटर्स का एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हूं, मेरे को 2 साल से कॉलिंग का एक्सपीरियंस है, और आपकी कंपनी आई बिलीव टॉप कंपनीज में से है इस शहर की, इसके लिए मैं यहां पर काम करना चाहता हूं। यहां का कल्चर मेरे को, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, मेरे को अच्छा लगा है, मैंने आपकी मिशन विजन स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, वो मुझे सही लगी हैं, इसके लिए मैं यहां पर काम करना चाहता हूं। मेरे को लगता है कि यहां पर मेरे को ग्रोथ मिल सकती है। या आईटी कंपनी है तो भी आप इसी तरह का जवाब दे सकते हैं कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाए। यूजुअली आईटी कंपनीज नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड रहती हैं, या क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के बारे में इंटरेस्टेड रहती हैं, या टाइम पे जो डिलीवर कर देते हैं उनके बारे में रहती हैं। तो इन तीनों को मिला के आप एक जवाब उनको दे सकते हैं। सो भी कंपनी सामने जो इंटरव्यूअर है उसके मन में एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ आपको ये काम आता है और आप इस रोल के लिए अच्छे हो। सो इन दी एंड इस क्वेश्चन का जवाब कि हम आपको जॉब पर क्यों रखे, कभी भी स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके बताना चाहिए कि मैं इस रोल के लिए इसलिए सही हूं क्योंकि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे में ये वाली स्किल है जो इस रोल के लिए परफेक्ट है, और इसीलिए मैं इस रोल के लिए बेस्ट हूं। ये हमने क्लियरली बोलना है। ऑलराइट, यहां पे कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं। हमें बात करते समय, ये क्वेश्चन का जवाब देते समय अपनी रेट ऑफ स्पीच को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा बहुत जल्दी से इसका जवाब दे देते हैं तो हम बड़े कैजुअल से नजर आते हैं। इनफैक्ट ओवरऑल इंटरव्यू में भी आप रेट ऑफ स्पीच थोड़ा सा, यानी कि बोलने की स्पीड जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और कभी भी ये ना बोले कि आप पैसे के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू, कई लोगों को लगता है कि हम सच बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले सच सुनने के लिए शायद रेडी नहीं है। सो मत बोलिए। पैसे से रिलेटेड जब तक पैसे का सवाल पूछा ना जाए तब तक पैसे की बात करिए ही नहीं। ऑलराइट, बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है हमारा अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कहता है कि भाई आपने पिछला जॉब क्यों छोड़ा। ऑलराइट, 90% आपको बता रहा हूं लोग सैलरी हाइक के लिए जॉब छोड़ते हैं। 90% एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचने से पहले की बात कर रहा हूं। एक समय आप अच्छी खासी सैलरी पे आ जाए तब आप दूसरी चीजों के लिए जॉब छोड़ेंगे, उसका आंसर भी अलग ही है।
यूजुअली जो जॉब छोड़े जाते हैं वो सैलरी के लिए छोड़े जाते हैं, इसलिए कभी भी नहीं बोलना कि आप सैलरी बढ़ाने के लिए छोड़ रहे हैं। ऑलराइट, कभी भी मत कीजिएगा। द आंसर हैज टू बी ऑथेंटिक, इतना ऑथेंटिक कि सामने वाले को लगे ठीक है, क्योंकि वो भी इंटरव्यू दिन रात शायद देता ही होगा, या उसने भी पढ़ के बैठा होगा कि भाई इंटरव्यू में लोग क्या क्या जवाब देते हैं। सो अगर आपने पिछली कंपनी एक किसी जेन्युइन रीजन से छूट गई है, जैसे कि हो सकता है कि उन्होंने डाउन साइज करी हो टीम, राइट, प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हो, कंपनी बंद हो रही हो, या कंपनी रीलोकेट हो रही हो, तो ये सबसे आसान जवाब हो जाता है देना। ऑलराइट, और अगर आप किसी एक छोटी कंपनी में काम करते थे तो भी आप यह जवाब इजीली दे सकते हैं कि वहां पे काम की कमी आ गई थी, रिसेशन हो गया था, कस्टमर्स चले गए थे, इस तरह का जवाब आप दे सकते हैं, तो यूजुअली मान लिया जाता है ये वाला जवाब। ऑलराइट, एक ये तरीका है। फिर अगला तरीका है, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए इस जवाब को देने के लिए, क्योंकि इसका अगला पॉइंट भी, इसके साथ एक स्टोरी देनी पड़ती है। वो है कि मैं नए चैलेंजेस लेना चाहता हूं या ग्रोथ के लिए आना चाहता हूं। सो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आप सामने इंटरव्यूअर को कुछ टेक्निकल बातें अपने रोल के हिसाब से जरूर बता पाए कि मैं, मान लीजिए कॉल सेंटर्स में था, तो क्वालिटी या टेक्निकल की बात करते हैं, चलिए, कि मैं वहां पर काम कर रहा था एक स्पेसिफिक आईटी कंपनी में, और जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, आई बिलीव अब उससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी नई कंपनीज में इस्तेमाल करी जा रही है। इसके लिए जब मैंने देखा कि वहां पे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी नहीं जा रही, जबकि मैंने इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करा उसके बारे में, मैंने इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी, बच्चों की कंपनी की मिशन विजन के साथ वो मैच नहीं हो रहा था, इसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊं जहां पे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के ऑप्शंस हो। ध्यान रखिएगा कि जो नई कंपनी में आप जा रहे हैं इसके बारे में आपने पढ़ लिया, अगर ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हुए तो आपकी कहानी खराब हो जाएगी। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, नाउ इसके साथ अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि आपकी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट बताएं। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सामने वाला आपकी सोच को समझने के लिए पूछ रहा है। ऑलराइट, वो जानना चाहता है कि आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं। सो जब इस क्वेश्चन का आप जवाब दें तो एक प्रॉपर सिंपल सी स्टोरी सिस्टम में उसको बताएं। ऑलराइट, तो यूजुअली इसका आंसर मैं एक स्टार मेथड से देना पसंद करता हूं, STAR। S से सिचुएशन, T से टास्क, A से एक्शन, R से रिजल्ट। आप इसका जवाब अगर स्टार मेथड से देंगे तो ये मेथड एक दो जगह और भी लग सकता है, तो इजी हो जाता है। तो आपकी अकम्प्लिशमेंट, सर मैंने एक प्रोजेक्ट 15 दिन में खत्म कर दिया था, सर मैंने एक दिन में 200 कॉल ली थी, ठीक है, सामने वाले को मतलब ही नहीं है कि उसको क्या मालूम कि एक दिन में कितनी कॉल ली जाती है या कम है कि ज्यादा है। हर प्रोसेस का, हर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है। हो सकता है किसी कंपनी में लोग 250 से कॉल लेते हैं, नॉर्मल बात है। अगर सिंपल उनका जवाब आ रहा, क्या आपकी कंपनी खुली है, हाँ, मान लीजिए वहां पे यही हो, हाँ बोलने का जवाब हो, तो आप एक दिन में 1000 कॉल ले सकते हैं, राइट, यू नेवर नो। या प्रोजेक्ट जहां पे सिर्फ 2-2 दिन का प्रोजेक्ट आता हो, सिंपल आया, उसको आपने मान लीजिए सिर्फ कलर, बैनर पे कलर लगाना है और खत्म हो गया प्रोजेक्ट। तब इसके लिए कभी भी एक स्टोरी के साथ आंसर दें, राइट, सिचुएशन बताएं, टास्क बताएं, एक्शन बताएं, रिजल्ट बताएं। सिचुएशन बताएं जैसे कि एक प्रोजेक्ट को हम, मेरी टीम के साथ, या मैंने उसमें ये रोल प्ले करा था। सिचुएशन ये थी कि एक हमारा टीम का मेंबर कम हो गया था, तो हमारे पास जो टास्क आ गया था कि 2 लोगों का काम हम लोगों को, मेरे को अकेले को करना था। तो मैंने एक्शन जो लिया कि मैंने उसमें से काम काफी हद तक एनालाइज करा कि क्या क्या चीजें मैं रिपीट इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। तो मैंने उसके पहले मल्टी रिपीट कॉपी करके उसके ब्लॉक्स बना लिए और उस पे फिर आगे का काम मैं करता गया। उसका रिजल्ट ये आया कि 2 लोगों का काम मैंने तकरीबन 4 दिन में कर दिया। अगर हम 2 लोग होते तो हम इसको शायद 2-2.5 दिन में करते, मैंने 3 दिन के अंदर ये काम कर दिया। आप ऐसे इसको स्टार वाला एक आंसर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सोच को जानने के लिए एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो यूजुअली स्टार मेथड ही इस्तेमाल कीजिए, तैयारी करके जाइए।
सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ऑलराइट, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपके पास अगर कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी तो उसको आपने कैसे ओवरकम करा। ये पिछले क्वेश्चन का ही एक वेरिएशन है, कई लोग इसको ऐसे पूछ लेते हैं। इसका जवाब भी सेम स्टार वाला ही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आपकी आज तक की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन क्या रही और उसको आपने कैसे ओवरकम करा, तो आप स्टार वाला आंसर ही देंगे। सिचुएशन बताएंगे, टास्क के बारे में बताएंगे, एक्शन बताएंगे और रिजल्ट बताएंगे। सेम पिछले क्वेश्चन वाला आंसर। ऑलराइट, फिर सबसे मुश्किल सवाल इनमें से एक, और मैं तो कहता हूं कि एक सवाल पूछना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर्स को भी पता नहीं होता कि क्या वो पूछने हैं। कई सारे लोग इसको पूछने के लिए शायद रेडी ही नहीं होते, जवाब देने के लिए तो बहुत कम लोग रेडी होते हैं। वो है आप अपने आप को अगले 5 साल में कहां देखते हैं, क्या जवाब देंगे? यू नेवर नो, राइट? सो बट कुछ एक जवाब जो मैं पहले बता देता हूं जो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। आप मेरे वेबसाइट thehemanjshow.com पे जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि सबसे बड़ा एक कॉमेंट में, आई वॉन्ट टू बी इन योर सीट। अरे भाई बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं, राइट, जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आप प्रोग्रामर हैं और वहां पे एचआर हेड बैठा हुआ है, तो प्रोग्रामर 5 साल बाद एचआर हेड बनना चाह रहा है, वो कहेगा यार क्या जवाब दे रहे हो, राइट? सो ये थोड़ा गलत जवाब हो जाता है। या मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं, सो वो भी एक गलत जवाब हो जाता है। सबको मालूम, बड़ा टैकी सा आंसर है, करेक्ट? तो या मैंने अभी सोचा ही नहीं है, ये भी एक गलत जवाब है, आपको सोचना चाहिए। सो इसका एक वन ऑफ द राइट आंसर्स, कई सारे राइट आंसर्स हो सकते हैं, तो एक बेहतर जवाब जो बनाया जा सकता है वो कहा जा सकता है कि मैं एक लॉन्ग टर्म करियर ओरिएंटेड पर्सन हूं और मैं अगले 5 साल में कंपनी हायरार्की के हिसाब से एटलीस्ट 2 रोल्स मूव करना चाहता हूं, या एक रोल जरूर मूव करना चाहता हूं, डिपेंडिंग कि आपकी किस तरह की इंडस्ट्री है। अगर आप बीपीओ में है तो वहां पे बड़ा फास्ट प्रोग्रेशन होता है, आईटी में है इतना फास्ट शायद प्रोग्रेशन नहीं होता। तो इसका जवाब ये रहता है कि मैं एक लॉन्ग टर्म करियर ओरिएंटेड इंसान हूं, व्यक्ति हूं, और मेरी सोच यही है कि मैं रोज अपने काम पे बेहतर से बेहतर डिलीवर करूं, मेरा टुमारो मेरे यस्टरडे से बेहतर हो, और अगले 5 साल के अंदर मैं कंपनी के हायरार्की पोजीशन के हिसाब से कम 1 या 2 पोजीशंस जरूर मूव करूं। ये एक वन ऑफ द राइट आंसर्स में से है। और भी राइट आंसर्स हैं। सो मेरे ब्लॉग पे, मेरे वेबसाइट पे thehemanjshow.com पे आप जाइए तो कई इस तरह के आपको जवाब मिलेंगे कि क्या क्या जवाब आप दे सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद सबसे आखिरी सवाल जो हमारा आता है एक इंटरव्यू में, वो रहता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। नाउ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और बिलीव मी 90% से ज्यादा लोग इसमें गलती कर जाते हैं, पूछते हैं कि नहीं सर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, थैंक यू सो मच, आपने अपने क्वेश्चंस के दौरान ही मेरे सारे आंसर दे दिए। इससे ज्यादा गलत जवाब कुछ भी नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए, इंटरव्यूअर पूछे कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, डू यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन, देन प्लीज ऑलवेज आस्क। एक क्वेश्चन जरूर पूछें, और एक सबसे सही क्वेश्चन जो पूछने के लिए है, कई सारे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, सबसे इजी एक क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, जो कि एक जेन्युइन भी लगता है, सिंसियर क्वेश्चन भी है और मीनिंगफुल भी है, और उससे आपकी सोच भी दर्शाता है कि आपकी सोच अच्छी है। वो है कि यहाँ पे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है, क्या आप मेरे को उसके बारे में बता सकते हैं? ये क्वेश्चन आप जरूर पूछें। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, डू यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन, तो जरूर पूछें, हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर कैसा है, आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे असेस करते हैं। तो ये अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एक जेन्युइन कंटेंडर की तरह सामने आएंगे और आपकी सोच बताएगी, इंटरव्यू में लगेगा कि आपकी सोच अच्छी है और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं इस जॉब के लिए। यही क्वेश्चन जो आप पूछेंगे, चांसेस हैं एक हाँ और ना में आपके लिए तब्दील हो जाए कि हाँ आपको सेलेक्ट करा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा ये वाला जवाब भी है।
सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो आपने मेरे 10 क्वेश्चंस देखे हैं ये पूरी तरह लिस्टेड हैं आंसर्स के साथ, जिनको कि आप दे सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। उन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, वो मैंने लिखा है मेरे वेबसाइट पे thehemanjshow.com पर। वहां पर जाएं और इस क्वेश्चन के इन 10 क्वेश्चंस को आप वहां पढ़ सकते हैं, इनके जवाब भी पढ़ सकते हैं, लिखे हुए हैं, ताकि आप इनको वर्ड्स की तरह इस्तेमाल करके, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके आप अपना एक इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकें। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर आंसर दूंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।